हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। संक्रांति पर पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जैसे फिर पैदा हो सकते हैं हालात, मौतों पर यूएन की डरावनी रिपोर्ट ने चौंका दिया। अमेरिका में बेकाबू कोरोना रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार ने उठाए बड़े कदम। कांग्रेस के साथ मौर्य हुए अखिलेश की साइकिल पर सवार समर्थक विधायकों संग सपा में शामिल। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, यूपी की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित परिवार के घर किया अलग, बोले 5 साल में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। मकर संक्रांति पर हरिद्वार ऋषिकेश के घाटों पर सन्नाटा, लेकिन प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटों में आए 14 से ज्यादा नए मामले, 6 लोगों की जान ली गई। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा 10 और मंत्रियों का होगा इस्तीफा, बोले समझ लीजिए किस तरफ जा रहा है। और अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की बड़ी जंग शुरू हो गई है। अपने वादों को पूरा न करने के आरोप राजनेता पार्टियों पर लगा रहे हैं। इसके साथ ही दल बदल का सियासी खेल भी अब शुरू हो चुका है। अब टिकट न मिलने से नाखुश नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। यूपी में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़े मुकाबले की संभावना और बड़े फेरबदल को लेकर दल बदल का खेल चल रहा है, वहीं एक बसपा नेता ने पार्टी पर टिकट न देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, वो कैमरे के सामने टिकट न मिलने की मायूसी में अपने आंसू भी नहीं रोक पाया। बसपा नेता अरशद राणा है, जो कि टिकट न मिलने से कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक तमाम तरह की रैलियों, रोड शो पर रोक लगाई थी। लेकिन अब कोरोना के हालात बिगड़ते हुए चुनाव आयोग इस रोक को आगे भी जारी रख सकता है। जी हां, बताया जा रहा है कि इसे लेकर आज शाम तक आदेश जारी हो सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी के बाद भी चुनावी रैलियों, रोड शो, पद यात्राओं, साइकिल रैली और अन्य तमाम तरह की चुनावी रैलियों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि कब तक चुनाव आयोग इस पाबंदी को रखता है। हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी समीक्षा की अगली तारीख बताई जाए। देश में मेंटोर कार्यक्रम को लेकर एनसीपीसीआर के पत्र पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घेराव किया है। जी हां, केजरीवाल ने कहा है कि अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे रोकने के बजाय पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार से निवेदन है कि इसमें राजनीति ना करें। ये गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षा एक जन आंदोलन बन रहा है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे देश के मेंटोर प्रोग्राम को रुकवाने की साजिश की थी। इस प्रोग्राम में देश के 44,000 पढ़े लिखे युवा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.76 लाख बच्चों को, गरीब तबके से जो आते हैं, उन्हें करियर संबंधित गाइडलाइंस देंगे और उनकी मेंटरिंग भी देंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपनी दृष्टिकोण साझा करेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि 17 जनवरी को शुरू हो रहे इस सम्मेलन आरंभिक वक्ताओं में एक होंगे। WEF को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का प्रत्यक्ष आयोजन रद्द करना पड़ा था। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी बार डिजिटल तरीके से हो रहा है।
बता दें कि 2022 की सालाना बैठक इस वर्ष के अंत में हो सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। इस बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान शुरुआती 3 चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। इस दौरान महिलाओं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का ध्यान रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 170 सीटों में से 15 से 20% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। शुरुआती 3 चरण में मौजूदा मंत्रियों में से लगभग सभी अपनी अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ साथ जातिगत समीकरण को पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि इन जातिगत समीकरणों की वास्तविक स्थिति पूरी लिस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगी। बांदा की केन नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान कर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। भूरागढ़ किले में सदियों से चली आ रही परंपरा को याद कर युवक युवतियों ने किले के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही लोगों ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए जवानों की कब्रगाह पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दी। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इसमें तकरीबन 800 लोग शहीद हुए थे। शुक्रवार को अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी रेहरा क्षेत्र स्थित गांव गुरेचा खादर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने वैक्सीन लगवाई। आयोजन के दौरान खंड विकास अधिकारी ने मौके का मुआयना किया। बता दें कि मौके पर डॉक्टर्स, अधिकारी और गांव के कुछ लोग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में नशे में बाइक चलाना पड़ा भारी। जी हां, सतना से मनिकपुर जा रहे 2 बाइक सवारों को नशे में आ रहे एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। नशे में धुत होने की वजह से उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान 3 बाइक्स में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को 102 एम्बुलेंस की सहायता से मनिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर 2 घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हसनपुर में कच्ची पुलिया के नीचे किसानों के खेत हैं, जहां पर पुलिया होने के चलते बीते दिनों किसानों के गेहूं के खेत में पानी घुस गया। खेती को बर्बाद होता देख किसानों में काफी आक्रोश है, जिसके बाद किसानों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने नाले को पक्का करवाए जाने और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।